18 जनवरी टेस्ट 21 क्वेश्चन टेस्ट ईस्टर टेस्ट वो अमीनो एसिड देंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक हो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो ये ऐसा अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड का आर क्या होता है CH2COOH। फिर कार्बामेन टेस्ट वो देते हैं जिसमें NH2 ग्रुप होता है एक्स्ट्रा और अमीनो एसिड जैसा इसका कौन सा होता है लाइसिन, जो ये टेस्ट देगा। ठीक है, और लाइसिन में आर होता है डैश CH2 4 टाइम्स डैश NH2। फिर पीएच थेलिन डाई टेस्ट ये देगा, वो देगा जिसमें फिनॉल होगा। तो फिनॉल किसमें होता है टायरोसिन अमीनो एसिड में। अब इसका आर होगा CH2 फिर फिनॉल बनाना। 22 क्वेश्चन में रिसेप्टर्स ये मॉलिक्यूल बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है। फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। फिर एलोस्टेरिक इफेक्ट मतलब ये एक इफेक्ट का नाम है। इसमें क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइट के बारे में बताया गया कि एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पर जो प्रेजेंट बाकी सारी साइट होते हैं एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। इस इफेक्ट में मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा बाकी साइट पर बाइंड होते हैं। मतलब अगर बाकी साइट पर बाइंड होते हैं तो उसे एलोस्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। एक्टिव साइट पर तो बाइंड अलग होते ही है। फिर पॉइजन ये वो मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के साथ इतना टाइटली बाउंड हो जाते हैं कि किसी और को बाउंड नहीं होने देते एंजाइम से, तो कोवलेंटली बाउंड हो जाते हैं। 23 क्वेश्चन 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, तो हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल है उसमें से तो जो उसमें तो H जाएगा, लेकिन जो COOH है उसमें से OH जाएगा जब पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन में ये देखो डैश हट गया, इसमें से OH हटा COOH में से और OH में से सिर्फ H हटा। 24 क्वेश्चन सीरीन क्या होता है अल्कोहल होता है, इसमें तो शराबी है CH2OH। लाइसिन R CH2 4 NH2। सबसे ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन होता है, फिर लाइसिन, फिर हिस्टडीन। फिर 25 क्वेश्चन पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये पूरा एक है, इसको PHPV बोलते हैं। ये फॉलोइंग का पॉलीमर है, मतलब को पॉलीमर है। ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होगा। तो इसके दो मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। जब ऐसे नेमिंग हो तो इसमें COH का भी कार्बन इंक्लूड होता है नेमिंग में। 26 नाइलोन 6s के मोनोमर कौन से होते हैं, एडेपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडेपिक एसिड में भी 6 कार्बन होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन होते हैं। एडेपिक एसिड में क्या होता है कि COH फिर बीच में CH2 4 टाइम फिर डैश COH, और हेक्सामिथाइलिन डायमीन में तो बीच में क्या होगा CH2 6 होगा, CH2 6 टाइम्स और साइड में दोनों साइड NH2 होगा। 27 हिस्टिडीन एक बेस है। एसिडिक मीडियम में COH अपना H+ नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो NH2 फ्री रहेगा। कौन सा NH2, जो अमीनो एसिड में डायरेक्ट वाला होता है ना, अल्फा अमीनो एसिड होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, वो फ्री होगा। ठीक है, इस वजह से उसका जो लोन पेयर होगा उस पर उसके साथ H+ बाइंड होगा, एसिडिक मीडियम है ना। और फिर यहाँ पे फिर ये जो रिंग बनेगी इसमें क्या होता है कि इसे इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। एन नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो ये जो एक बीच में नाइट्रोजन है ये तो लोन पेयर जो है इसका तो कंप्लीट, इसकी वजह से कंप्लीट रेजोनेंस हो जा रहा है इस रिंग में, तो ये तो फ्री नहीं होगा, ये रेजोनेंस में बाइंड होगा। ये वाला फ्री ही रहेगा क्योंकि इन लोन पेयर या डबल बॉन्ड दोनों में से कोई एक चीज़ ही इस वक्त इस पोजीशन में यहाँ पे कंडीशन में यूज़ होगी रेजोनेंस के लिए। तो इसकी वजह से कंप्लीट हो जा रहा है इस बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, तो ये फ्री रह जाएगा तो यहाँ पे भी H+ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है स्टडी। ठीक है, अब अगर अल्कोहल में HI डाल दें और हीट करें, और HI क्या है रिड्यूसिंग ग्रुप, रिड्यूसिंग यानी ऑक्सीजन हटा देगा, तो क्या हो जाएगा एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, सब क्या हो जाएंगे OH हट जाएंगे, HH सब हर जगह आ जाएगा।
29 क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है और इसमें हिस्टामिन होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। अब हिस्टामिन क्या होता है, ये लोन पेयर हिस्टामिन, ये इसका ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये और इसका जो है sp2 कार्बन के पास है, इस वजह से ये भी थोड़ा सा अट्रैक्टेड होगा, ये फ्री होगा तो क्या होगा, इस पर H+ आके जुड़ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक मीडियम होता है, ब्लड में हिस्टामिन ऐसे होता है। और 30 क्वेश्चन, नायलॉन एक ऐसा पॉलीमर है जिसके फॉर्मेशन में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। तो ये किससे बनता है नायलॉन 6? कैप्रोलैक्टम से बनता है, कैप्रोलैक्टम से बनता है। और इससे हाइड्रोलिसिस से पहले तो हमें NH3+, फिर बीच में CH2 5 बार, फिर साइड में COO- बनता है। इससे पोलराइजेशन और हीट करने पर नायलॉन 6 बनता है। नायलॉन 6 में NH और CO ग्रुप दोनों होते हैं, तो NH और डैश CH2 5 टाइम और CO पॉलीमराइजेशन हो गया। 31 रिड्यूसिंग शुगर, ये वो जो अपने साइक्लिक एंड ओपन स्ट्रक्चर दोनों में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज टाइप का है तो इसमें हमें जब स्ट्रेट चेन बनाता है तब CH2 चाहिए होता है। तो अगर सेकंड कार्बन जो साइक्लिक ऑप्शन में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसमें सेकंड कार्बन पर होकर OH होना चाहिए, तो ओपन स्ट्रक्चर में CHO होगा, ठीक है। तो इस वजह से फ्रक्टोज में भी सेम ऐसा ही होता है, फ्रक्टोज कीटोन होता है बट इसे CHO ग्रुप में कन्वर्ट होना पड़ता है रिड्यूसिंग होने के लिए, रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी शो करने के लिए CHO में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। ये चीज़ से कन्वर्ट हो जाती है, ये ऑप्शन में तो एस्टर दिया हुआ है लेकिन ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। 32 लो डेंसिटी पॉलीथीन इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इसके सिंथेसिस के लिए डायोक्सिन या पेरोक्साइड इनिशिएटर एज अ कैटलिस्ट चाहिए। ये हल्की एवं सॉफ्ट प्लास्टिक आइटम बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे पॉलीथीन बैग। इसके सिंथेसिस के लिए हाई प्रेशर चाहिए। हार्ड आइटम जैसे बकेट, डस्टबिन बनाने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है। 33 सिस्टीन एक अमीनो एसिड, इसमें ई याद रखना, सिस्टीन अमीनो एसिड में थायोल एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैसे आर की जगह क्या आ जाता है, CH2 फिर एसएच। अब साइटोसिन तो नाइट्रोजन बेस है। साइटोसिन कौन सा नाइट्रोजन बेस है, पायरामिडिन, और पायरामिडिन में सिर्फ एक ही रिंग होती है, प्यूरिन में 2 हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है। 34 पेंट्स और लैक्वर्ड्स बनाने के लिए यूज होने वाला पॉलीमर ग्लिप्टल है। बेकलाइट पॉलीमर से बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं। पॉलीप्रीन और पॉलीवाइनाल क्लोराइड से प्लास्टिक की आइटम जैसे बकेट्स बनाई जाती है। कीड़ा 35S कीड़ा फैट सॉल्युबल हो गया, तो कीड़े को तेल बहुत पसंद है, ठीक है, तेल में तैरता रहता है, मर जाए तेल में। विटामिन C वाटर सॉल्युबल है, और बी लेकिन एक्सेप्ट नहीं, याद नहीं मुझे, बी भी वाटर सॉल्युबल होता है। 36 कंडेंसेशन पॉलीमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसका एग्जाम्पल है डेक्रान। डेक्रोन को टेराइलिन भी बोलते हैं। और ये टेराइलिन बनता कैसे है, टरथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल से। एडिशनल पॉलीमर है टेफ्लॉन, नियोप्रीन, एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड होता है, ठीक है। 38 फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP मॉलिक्यूल यूज होता है। 6 CO2 प्लस 12 NADPH प्लस 18 ATP, इसे C6H12O6 प्लस 12 NADP प्लस 18 ATP रिलीज होता है। 39 कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एज एन इनिशिएटर यूज होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें देखो टोटल मॉलिक्यूल में भी जो वैलेंस बोले, जो बॉन्ड हो रहे हैं इस टाइप से, जो वैलेंसी होगी, वैलेंस वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 40 मॉलिश टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए, ठीक है, शुगर मतलब। 41 सारे अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन हो, ग्लाइसिन नहीं होता उसमें। ये देखो कार्बन नहीं। 42 RNA और DNA में जो फर्क होता है वो सेकेंड कार्बन पर होता है। 43 फ्रेशली बनाए हुए ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता रहता है, ठीक है।
अगर इसको ग्लूकोज को पानी में डालें तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता रहता है समय के साथ। इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। 44 फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं HCHO, गिव्स बैकलाइट, ये थर्मोजेटिक पॉलीमर है। 45 बाय यूरेट टेस्ट, बाय यूरेट टेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है। यूरिया में भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट बाय यूरेट टेस्ट नहीं देगा, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। 46 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर करवाने के लिए हमें इसमें पहले फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाइप से फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं ग्रुप होना नहीं, ये कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पॉलीमर जिसमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नायलॉन 6 इसमें कौन कौन से NH और CO होता है। ठीक है, कौन से ये फंक्शन ग्रुप है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, जैसे टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, नेचुरल रबर, इनमें डबल बॉन्ड होता है, तो इनमें क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। टिपिकल कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप होते हैं OH और CH और कीटोन। 48 ब्यूना एन, ये एक सिंथेटिक रबर है। अब ब्यूना एन के नाम में देखो ब्यूटाडाइन और एन मतलब नाइट्राइल, कौन सा नाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल यानी साइनाइड, नाइट्राइल मतलब साइनाइड। ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CN, ब्यूना, ये ब्यूटाडाइन क्या हो गया, तो ये ब्यूटाडाइन एन, ये इन दो चीज़ों से बनेगा, ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। 49 फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स बैकलाइट। 50 अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों में एक ही जगह पर चेंज हुआ है साइक्लिक चेन में फर्स्ट कार्बन पर। जब फर्स्ट कार्बन पर ही चेंज हो तो उनको एनोमर्स बोलते हैं, कन्फिग्रेशन में चेंज हो। ठीक है, कन्फिग्रेशन मतलब OH नीचे है ऊपर है, बस इस चीज़ में चेंज हो तो एनोमर्स बोलते हैं। तो ये दोनों ग्लूकोज के एनोमर्स हैं। 51 प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिकल, बीटा प्लीटेड। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू अल्फा हेलिकल बैकबोन। 52 ग्लूकोज के एनोमर्स रेफर्स टू ग्लूकोज के आइसोमर जिनका सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर कन्फिग्रेशन अलग हो। 53 प्यूरिन जो होता है वो देखो हेट्रोसाइक्लिक, दो रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक। अभी हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मतलब होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होती है, और पैरामिडीन में एक ही साइकिल होती है। ठीक है, वो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर की, ये बेसिक प्यूरिन है, बेसिक पैरामिडीन है, और कुछ चेंज करने से वो अलग अलग हाइड्रोजन बेस पर। 54 टेफ्लॉन फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है। टेफ्लॉन में क्या होगा, फ्लोरीन होगा। तो देखो CF2 पॉलीमर है, ऑब्वियसली N होगा। 55 अमाइड क्या होता है, CONH, ये अमाइड होता है। तो नायलॉन 6 एक पॉली अमाइड है, इसमें बहुत सारे अमाइड होते हैं। 56 शुगर मॉलिक्यूल के C1 और C5 पर रिस्पेक्टिवली, तो नाइट्रोजन कहाँ जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस कार्बन फर्स्ट पर, कार्बन फिफ्थ पर क्या फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है। तो अब इसमें तो ऐसे एक शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कहा गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कार्बन फिफ्थ पर ही फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होगा, वरना दो शुगर मॉलिक्यूल कार्बन थर्ड से भी जुड़ते हैं, वहाँ पे भी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होती है। 57 एंजाइम, ये नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर पर काम करते हैं। ये होमोजेनस कैटलिस्ट होता है जो अपने काम को लेकर बहुत स्पेसिफिक होता है। इन्हें पॉइजन किया जा सकता है, मतलब इनके एक्टिव साइट, इन्हें इतना कि कोई इससे चिपक जाए, कोई दूसरा मॉलिक्यूल, अगर इनसे कोई पॉइजन मॉलिक्यूल चिपक जाता है तो फिर ये इनसे कोई और नहीं जुड़ पाता। ये स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स होती है जहाँ रिएक्शन होती है।